बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद साजिद अभी NR2 के बारे में बात करने लगे हैं कि CPR आप लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। जब आप लोग स्टेशन में जाएंगे आप लोगों को जो CPR की कमांड मिलती है वो मिलिट्री में होती है, ठीक है। तो आप लोग CPR दो तरह का परफॉर्म कर सकते हैं, एक रोड साइड एक इमरजेंसी में, दोनों के तरीके अलग हैं, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखें कि हमें किस चीज़ का केस दिया गया है। आप लोग जब रूम में इंटरव्यू होंगे तो वहाँ पर आप लोग एक केस देंगे। पहले आप लोग केस केयरफुली रीड करेंगे कि केस आप लोगों को रोड साइड का दिया गया है या इमरजेंसी का दिया गया है, उसके मुताबिक आप लोग परफॉर्म करेंगे। ज़्यादातर जो NR2 में एग्जाम आता है तो वो रोड साइड के ही देते हैं, तो आप लोग उसके मुताबिक ही फिर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप लोग जब इंटरव्यू होंगे, ठीक है, तो देखेंगे डमी को, डमी की राइट साइड अप्रोच रखेंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन है, सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट रिसीव होगा, आप लोगों ने उसके कंधे पर टैप करना है इसे, ठीक है। उठो भाई क्या हुआ है, वो कोई रिस्पांस नहीं देगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना था, पार्ट्स ऑफ ब्रीथिंग चेक करनी होती है। इमरजेंसी में है तो सबसे पहले या तो थंब से चेक करें या 2 फिंगर से, क्योंकि आप लोग अपनी पोजीशन देखें, आप लोगों के लिए ये पोजीशन बेस्ट है, ना कि ये, ठीक है। तो ये अकवर्ड है बहुत ज्यादा, तो आप लोगों ने ऐसे क्लोटर पर 2 फिंगर्स रखें, ये वाली, ठीक है। तो ये रखें या थंब रखें, तो आप लोग यहाँ पर इजीली क्या कर सकेंगे, क्लोटर को फील कर सकेंगे। अब क्लोटर फील नहीं हुई मुझे, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, ठीक है। अब ये है पेशेंट, अब इसकी ब्रीथिंग चेक करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना लेफ्ट ईयर जो है आप लोगों ने पेशेंट के नाक के करीब लेके जाना है ऐसे। तो आप लोगों ने ये फील करना है कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं। अगर ब्रीथ भी नहीं आ रही तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, नो पल्स नो ब्रीथिंग, ठीक है। तो देख लें, फिर सेफ्टी सीन करें। आप लोग जहां CPR परफॉर्म के लिए सेफ्टी सीन है कि नहीं है, शुरू में भी बोल सकते हैं, जब आप लोग रूम में एंटर हो तब भी बोल सकते हैं, इस पॉइंट पर भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई वो हर्ज नहीं है, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक कोई पॉइंट नहीं है कि किस जगह बोले, लेकिन आप लोग जब CPR देने लगे वो जगह सेफ हो आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों ने पेशेंट को रिसीव करना है तो ये देख लें, ये देख गया। अब आपने कहा था कि हम रोड साइड का परफॉर्म करें, तो उसमें कमांड क्या देंगे, तो उसमें ये देखेंगे कोई है जो मेरी मदद कर सके, जल्दी जल्दी से 112 को कॉल करें। मैं अभी CPR शुरू करने लगा, जब CPR देने लगे तो आप लोगों ने हैंड को ऐसे इंटरलॉक करना है, ये नीचे रखें और राइट हैंड नीचे होगा और लेफ्ट हैंड ऐसे इंटरलॉक हो। तो आप लोगों ने फिर कंप्रेशन देनी है। तो कंप्रेशन जब दें आप लोगों ने ये याद रखना है, आप लोगों का ये जो एल्बो जॉइंट हो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये ऐसे फ्लेक्स ना हो, आप लोगों से कंप्रेशन नहीं होगा। आप लोगों ने 2.4 से 5 तक आप लोगों ने क्या करना होता है, कंप्रेशन देना होता है, ठीक है। तो आप लोग जब स्ट्रेट करेंगे तब भी आप लोग पूरा कंप्रेशन दे सकेंगे, वरना नहीं दे सकेंगे। तो आप देखें, आप लोगों ने ये स्टर्नम है, आप लोगों में स्टर्नम है, तो ये जो पॉइंट है आप लोगों का, ठीक है, रिस्ट जॉइंट वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने थिनार हाइपोथिनार से आगे ये रिस्ट जॉइंट है, ये आप लोगों ने कहाँ रखना है, मिड स्टर्नम पर लिखना है। और ये आप लोगों का सारा हाथ कहाँ जाए, आपने लेफ्ट साइड जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। आप लोग फिर कंप्रेशन देंगे, जब कंप्रेशन देके काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 30 तक काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये देखना चेस्ट पूरी कंप्रेस हो रही है नहीं, ये ना हो आधा प्रेशर दें, आधा नहीं, फुल कंप्रेस करें पूरा ऐसे। फिर वापस फिर जोर जोर से देना है, 1 2 30 आप लोगों ने काउंट करना है, जोर से एग्जामिनर तक आवाज जानी चाहिए, क्लियर। इसके बाद आप लोगों ने ब्रीथ देना होता है। जब ब्रीथ दें तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर पेशेंट लेफ्ट हैंड से पेशेंट का नाक बंद करें, ठीक है, और राइट हैंड से चिन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चिन पकड़नी, नाक को बंद करके खुद पहले इनहेल करना है, फिर पेशेंट को ब्रीथ देनी है। जब ब्रीथ देने लगे पेशेंट की चेस्ट को देखना है कि चेस्ट उठ रही है या नहीं। अगर चेस्ट नहीं उठ रही इसमें मीन कि आप लोग ब्रीथ गलत दे रहे हैं। तो लास्ट के बच्चों ने जो गलती की थी वो नाक नहीं बंद किया था, तो ब्रीथ दी थी, सारी एयर कहाँ से लीक हो गई, नाक से लीक हो गई। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। राइट हैंड से नीचे छिन को पकड़े, लेफ्ट हैंड से नाक को बंद करें, फिर आप लोगों ने ब्रीथ देने, कितनी 2 ब्रीथ देंगे। ब्रीथ देने के बाद दोबारा आप लोगों ने फिर वही चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है, 30 तक काउंट करें, फिर ब्रीथ दें। ये करते रहना तब तक जब तक एग्जामिनर ना बुलाए। आप लोगों ने कितनी करनी होगी कंप्रेशन, जब क्लोटर हम दोबारा फील करें तो आप लोगों ने 2 मिनट्स तक ये आप लोगों ने कंप्रेशन करने हैं, ठीक है, ब्रेक भी देने। 2 मिनट्स के बाद दोबारा क्लोटर को चेक करें, ये ऑलमोस्ट 5 साइकिल ही बनते हैं, ये चेक करेंगे। इसके बाद अगर एग्जामिनर कह देता बेटा वापस आ जाए, पेशेंट वापस आ गया तो फिर आप लोगों ने वापस आ जाना, लेकिन तब तक आप लोगों ने करते रहना, CPR को छोड़ना नहीं है जब तक एग्जामिनर ना बुलाए। एग्जामिनर तकरीबन 3 से 4 बार आप लोगों से करवाएंगे, आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करके जानी है। अब इसके बाद ये तो था आप लोगों का सिंपल से रोड साइड का। अगर इमरजेंसी का आता है सेम तरीका वही है, आप लोग आए, ठीक है, आप लोगों ने पेशेंट को रिसीव किया, अनकॉन्शियस था, राइट साइड हो गई, तो आप लोग सबसे पहले टाइप करना, उठो भाई क्या हुआ है। तो आप लोगों ने रोटेट चेक करनी है, रोटेट फील नहीं हुई आप लोगों को। फिर आप लोगों ने वही ब्रीथिंग चेक करनी है, लेफ्ट कान से चेक करें, ठीक है, कान पास लेके जाए पेशेंट के नाक के। तो आप लोगों ने नो पल्स नो ब्रीथिंग। फिर क्या कहेंगे, वो है जो मेरी मदद कर सके, जल्दी जल्दी से इमरजेंसी दवाएं लेके आए, कोई हार्ट टेबल लेके आए, मैंने CPR देना है, तो ये अल्फाज कहेंगे।
तो फिर आप लोग देखेंगे सेफ्टी तो वैसे सीन होता है, इमरजेंसी में आप लोग हैं तो आप लोग सेफ्टी सीन की बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है, वही 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ सेम। लेकिन जब ब्रीथ देने लगे, अब बारी आती है ब्रीथ की, तो ब्रीथ जब देने लगे तो उसमें होता है एम्बो बैग इमरजेंसी में। तो एम्बो बैग आप लोगों ने क्या करना है, एम्बो बैग एक तो बैग होता है, ठीक है, उससे नीचे सील होती है, ठीक है, आप लोगों ने वो राइट हैंड में पकड़े, ठीक है, जो फेशियल मास्क हो, यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे सील बनानी, ये 3 फिंगर यूज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये आप लोगों की फिंगर नीचे होगी, ये आप लोगों के फेशियल मास्क के ऊपर ऐसी सील बनाएंगे। फिर यहाँ एम्बो बैग होगा, ऐसे आप लोगों ने उसको 2 ब्रीथ देंगे, प्रेशर को ब्रीथ देने के बाद उसको रख देंगे। फिर आप लोगों ने दोबारा कंप्रेशन शुरू करनी है, तब तक देते रहे जब तक एग्जामिनर नहीं बुलाता आप लोगों को। बस सीपीआर में यही चीज़ है जो गलतियाँ बच्चे करते हैं, वो यही है, एक तो नापने बंद करते हैं, ठीक है, या जाते ही वो डमी को छेड़ना शुरू कर देते, उसका बाजू ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कर दिया, ठीक है, ये आप लोग नहीं, या उसकी टांग को आप लोगों ने छेड़ना नहीं है, ये गलती ना करना, ठीक है। वहाँ डमी होती है, उसकी पोजीशन बनी होती है। लास्ट में बच्चों ने यही गलतियाँ की थी कि डमी को छेड़ा था, या नाप नहीं बंद किया था, या सही तरीके से कंप्रेशन नहीं दिया, या सही तरीके से ब्रीथ नहीं दिए थे। तो आप लोगों ने एक एक चीज़ देखनी है, कोई गलती ना करें आप लोग। सीपीआर सिंपल सा है, छोटा सा है, इजी से हो जाता है, ठीक है।